सोचिए, फरवरी 2026 का वक्त है। इस्लामाबाद की रावलपिंडी छावनी में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल एक कमरे में जमा हैं। उनकी नजरें सामने लगी स्क्रीनों पर हैं, जहां काबुल की सड़कों, टीटीपी के ठिकानों और तालिबान के हथियार डिपो की सैटेलाइट तस्वीरें दिख रही हैं। इन जनरलों के सामने एक बहुत ही अजीब सी मुश्किल खड़ी है। उन्हें उस दुश्मन को रोकना है जिसे कभी उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया और पाला पोसा था। और फिर 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सब्र का बांध अब टूट चुका है और अब एक खुली जंग होगी। अब देखिए, जब भी पाकिस्तान में जंग की बात होती है तो सबका ध्यान भारत की तरफ जाता है, लेकिन इस बार दुश्मन कोई और था। ये ऐलान था अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के खिलाफ। हाँ, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने पैसा दिया, ट्रेनिंग दी और दशकों तक जिसकी पीठ थपथपाई। आज पाकिस्तान उसी के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है और हर लड़ाई की तरह इसकी सबसे भारी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हर हफ्ते 100 से ज्यादा बेगुनाह नागरिक मारे जा रहे हैं, जिनके घर और परिवार इस आग में जल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ तालिबान आज पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा दुस्वप्न कैसे बन गया? चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, 1990s के दशक में। 1990 के दशक में अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था। उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्हें लगा कि अगर पड़ोस में यानी अफगानिस्तान में कोई अपनी दोस्ताना सरकार हो तो भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी, मतलब एक रणनीतिक बढ़त। और इसी सोच के साथ खेल शुरू हुआ। 1994 में ISI ने मुल्ला उमर नाम के एक मदरसे के टीचर को हथियार और पैसा मुहैया कराया, और बस 2 साल के अंदर 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए तो अमेरिका का साथ दिया, लेकिन पर्दे के पीछे से तालिबान को पनाह और पैसा दोनों देता रहा। और जब 2021 में अमेरिका के जाने के बाद तालिबान सत्ता में लौटा तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जश्न मनाते हुए कहा था कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान को लगा कि उसकी कठपुतलियां सत्ता में वापस आ गई हैं और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक बात भूल गए थे। कहते हैं ना कि मजहबी कट्टरपंथ की आग से जो ताकत पैदा होती है उसे आप हमेशा के लिए काबू नहीं कर सकते। वो एक दिन अपने ही नियम बनाने लगती है, और अब वही ताकत पाकिस्तान के खिलाफ हो गई थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की। इन्हें पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। ये भी ISI के मदरसों से ही निकले थे, अफगान तालिबान के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन पाकिस्तान के अमेरिका का साथ देने की वजह से ये उसके दुश्मन बन गए। TTP का मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया कानून लागू करना। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए TTP ने जो किया वो पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए, दिसंबर 2014, पेशावर का एक आर्मी पब्लिक स्कूल। सुबह के करीब 10 बजे हैं, बच्चे अपनी क्लास में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। TTP के आतंकी एक-एक क्लासरूम में घुसकर बच्चों पर गोलियां बरसा रहे थे। उस दिन 8 से 18 साल की उम्र के 132 मासूम बच्चों की जान चली गई। टीचर्स ने बच्चों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। ताहिरा काजी नाम की एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए ढाल बन गई और उन्हें गोलियों ने छीन लिया। ये पाकिस्तान के इतिहास का शायद सबसे काला दिन था। पेशावर के बाद भी हमले नहीं रुके, और 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान वापस सत्ता में आया तो TTP के हौसले और बुलंद हो गए। बस यहीं से पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। आप सिर्फ आंकड़ों को देखिए। 2024 में पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से 2236 लोग मारे गए, और अगले ही साल 2025 में ये आंकड़ा लगभग 2 गुना होकर 4001 हो गया। हालात पूरी तरह से हाथ से निकलते जा रहे थे। और फिर अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान ने वो किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने सीधे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमले कर दिए। निशाना था TTP का सरगना नूर वली महसूद, जो काबुल में ही छिपा बैठा था।
नूर वली तो बच निकला, लेकिन इस हमले ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान को सीधे सीधे आमने सामने ला खड़ा किया। इसके बाद थोड़ी बहुत झड़पें हुईं, संघर्ष विराम की बातें भी हुईं, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था। असली तूफान तो अभी आना बाकी था, और वो दिन आया 16 मार्च 2026, इस जंग का सबसे खौफनाक दिन। काबुल के पास उमेद अस्पताल पर एक हवाई हमला हुआ और 400 से ज्यादा लोग मारे गए। 400 से ज्यादा जानें, जिनमें डॉक्टर, मरीज और छोटे बच्चे शामिल थे, एक ही पल में खत्म हो गई। पाकिस्तान ने कहा कि निशाना आतंकी थे, अस्पताल नहीं, लेकिन मलबे से जो तस्वीरें सामने आईं, वो एक अलग ही दिल दहला देने वाली कहानी बयां कर रही थीं। टूटे हुए अस्पताल के बिस्तर, बिखरी हुई दवाइयां और घायलों की चीखें। और ये सब हुआ रमजान के पाक महीने में, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के बाद तो खुली जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन सच ये है कि ये एक ऐसी जंग है जिसे कोई भी जीत नहीं सकता। ये एक ऐसा रणनीतिक जाल है जिसमें दोनों ही फंस चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब देखिए लड़ाई का मैदान कैसा है। अफगान तालिबान एक पारंपरिक लड़ाई में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। उनके पास एयरफोर्स नहीं है और पाकिस्तान का उनके हवाई क्षेत्र पर पूरा कब्जा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में घुसकर ज़मीनी लड़ाई नहीं जीत सकता, क्योंकि वहाँ का पहाड़ी इलाका गुरिल्ला रियाई के लिए बना है और तालिबान इसमें माहिर हैं। तो फिर ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि तालिबान एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा है। पाकिस्तान चाहता है कि वो टीटीपी को खत्म करे, लेकिन अगर तालिबान ऐसा करता है तो टीटीपी के हजारों लड़ाके उनके सबसे बड़े दुश्मन ISIS से जा मिलेंगे, जो अफगानिस्तान के लिए और भी बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। तो अब आप इस पूरे चक्र को देखिए, ये एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला बन गया है। पाकिस्तान ने भारत से निपटने के लिए तालिबान बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया, और अब पाकिस्तान टीटीपी को रोकने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। मतलब वो उसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी उन्होंने खुद लगाई थी और जिसकी लपटों में आज आम लोग जल रहे हैं। और इस पूरी सियासी और फौजी शतरंज की बिसात पर पिस कौन रहा है? आम लोग, उनके परिवार? तो सवाल बस एक ही है, दशकों की इस रणनीति और लड़ाई के बाद आखिर और कितने बेगुनाहों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी?